कुंदल जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। बाबा जी पैसे का मोह त्याग करना चाहते हैं पर लालच त्यागने नहीं देता। महाराज जी रास्ता दिखाएं, हम क्या करें कि पैसे का मोह ना रहे। तुम्हारे अंदर ही थोड़ी है, सबके अंदर है। लोभ पास जे गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने धन की लोभ की फांसी अपने गले में ना डाली हो वो केवल भगवान ही है, या जो भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं। अन्यथा इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तीन ही खाई बहुत जोर की बनाई गई हैं जो भगवत प्राप्ति नहीं होने देती, अपने में गिरा लेती हैं। पहली है कंचन, दूसरी है कामिनी, तीसरी है कीर्ति। तो कंचन के अंतर्गत ही धन आता है। धन की वृत्ति इसलिए हमें प्रिय लगती है कि उससे हमें भोग मिलते हैं। अगर धन से भोग न मिले तो धन का महत्व खत्म हो जाए। अब बताओ, 2000 के नोट एक बक्सा भर आपको दिए जाए, आपको लेने में अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि पता है उसका महत्व खत्म हो चुका है। नहीं पता है ना। तो धन का महत्व क्यों है आपके अंदर? क्योंकि उससे भोग सामग्री मिलती है। मन चाहे हम खर्चा कर सकते हैं। खर्चा किस में? इंद्रियों के भोगों में। खा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छी विलासता से रह सकते हैं, क्योंकि अर्थ से इंद्रियजन्य भोगों की लालसा हुई। अच्छा, इंद्रियजन्य भोगों पर आते हैं तो कौन सा ऐसा भोग है जिसको प्राप्त करने के बाद आप ये कह देंगे कि अब मुझे नहीं चाहिए? कोई भी आप विचार करके बताइए जिसके प्राप्त हो जाने पर आप ये कह दें कि अब कछुनाथ न चाहिए। ऐसा एक भी भोग नहीं है। महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट शुक्राचार्य जी की पुत्री बहुत ही सुंदर देवयानी जी पत्नी रूप में प्राप्त किया, खूब विषय सेवन किया। फिर आगे घटना घटी तो उनके बुढ़ापे की दूरी के लिए वरदान मिला कि आप अपने किसी पुत्र की जवानी ले सकते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र का यौवन लेकर फिर भोगा, हाथ कुछ नहीं लगा। तो उन्होंने ये लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष की संपूर्ण संसार की सुंदरियां जौ धान्य भोग सामग्री दे दी जाए तो भी उसको तृप्ति नहीं होगी। फाइनल में बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा भोगों में कभी शांति नहीं है, त्यागात शांति अनंतरम। भोगों के त्याग से शांति है। अब मन इतना मलिन है कि ये समझाने में समझ में नहीं आता। लगता है हम भोग रहे हैं, उसमें आनंद मिल रहा है, आप कह रहे हो कि मिल नहीं रहा। तो जब शराब आदमी पीता है, नाली में पड़ा होता है, तो उसको दुख थोड़ी होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे बादशाह है, उसको कोई परेशानी नहीं है। नाली में पड़ा है, उठने की हिम्मत नहीं, परमानंद। लेकिन असल में परमानंद का भी अनुभव नहीं हुआ। तो यदि हम भगवान के आश्रित होकर के नाम जप करें और नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए जैसे धन में होती है, तो आप इस लोक में भी सुखी हो जाएंगे और परलोक में भी सुखी हो जाएंगे। नाम जप नहीं है तो ये धोखेबाज माया हमको ऐसे ही फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देती है। कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं। कई बार हम इस बात को विस्तृत करके बताना चाहते हैं कि अपने लोग भ्रम में फंस गए हैं। भ्रम में एक कुत्ता हड्डी को पा गया तो दूसरे कुत्ते ने देखा तो उससे बचने के लिए एकांत में भागा और जाकर खूब हड्डी को चबा रहा है। उसी के गलफरों से खून निकल रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है कि हड्डी में स्वाद है। ठीक ऐसे ही हमारे मन की दशा है। हमारी ही जीवनी शक्ति नष्ट होती है और हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमें बड़ा सुख मिल रहा है। हर इंद्रिय हमको अपना गुलाम बनाती चली जा रही है, हमारा नाश करती चली जा रही है। नए नए बच्चे ड्रग्स, भांग, चरस, गांजा, शराब, अफीम अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। व्यभिचार, उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। तो बुद्धि हमारी खराब हो चुकी है। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। और बुद्धि शुद्ध होने का एक उपाय रह गया है। और भी उपाय साधनाएं हैं पर कलयुग है, नहीं कर सकते आप। एक उपाय है, जैसे बने भगवान का नाम लेना शुरू कर दो।
राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, जो नाम प्रिय हो। ये अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि, वो भीतर और बाहर दोनों जगह पवित्र कर देगा। धन सच्ची मानिए तुम्हारे चरणों में लुटेगा। यदि तुम धनाध्यक्ष कुबेर जिनके चरण सेवक हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण चापती हैं, उन भगवान का आश्रय ले लो। पर ये जल्दी समझ में नहीं आता, माया के कारण लगता है भाई करना तो पड़ेगा ही, भगवान के आश्रय से क्या होगा, राम राम कहने सब काम बन जाएगा क्या? सच्ची सब काम बन जाएगा। विश्वास नहीं है, सब बन जाएगा। सब व्यवस्था अनंत ब्रह्मांडों की वो करते हैं, आपकी भी कर्मानुसार आपको कर रहे हैं। पर यदि नाम जपने लगेंगे तो फिर कर्मानुसार नहीं होगी, फिर पक्षपात हो जाएगा, फिर भगवान पक्षपात कर लेते हैं। सुदामा जी के भाग्य में लिखा था 6 श्री, लक्ष्मी का नाश, दरिद्रता। और जब भगवान ने उनके प्रेम भरे तंदुल पाए तो उनका भाग्य बदल गया, लिख गया यक्ष श्री, यक्ष कुबेर, कुबेर की भी संपत्ति लघु हो जाए ऐसे धनवान। सुदामापुरी का निर्माण हो गया। तो विधाता ने पूछा उनसे कि प्रभु इनके तो भाग्य में हमने 6 श्री लिखा था, अब यक्ष श्री कैसे हो गया? पक्षपात देखो। तो भगवान ने कहा इन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। तो कहा प्रभु खाने को तो है नहीं, भंडारा क्या कर दिया? बोले जब हमने तंदुल पाए ना तो हमारे रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। जब मैं तृप्त हुआ तो करोड़ों ब्रह्मांड तृप्त हो गए। तो करोड़ों ब्रह्मांडों के भंडारे का जो फल है लिख दो उसके भाग्य में। भगवान के आगे किसी चलती है क्या? यक्ष श्री, यक्ष श्री। हम समझ नहीं पाते, बस ऐसा लगता है कि शास्त्रों में लिखा है वो सत्य बात है कि नहीं, अक्षरशः सत्य है। शास्त्र में जो लिखा है अक्षरशः सत्य है। एक बार मार्कंडेय जी के जो पिता थे मृकंड ऋषि, उन्होंने देखा, बड़े ज्योतिषाचार्य थे, कि पुत्र की आयु की तो 5 साल की आयु थी, बस फिर खत्म। और बड़े चिंतित हुए कि इतने तपस्या के बाद तो पुत्र हुआ, वो भी 5 साल जीवित रहेगा। अब इसके हम भाग्य को कैसे पलट सकते हैं? जो विधना ने लिख दिया, 6 राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। तो उन्होंने एक उपाय, जितने संत भगवान आते गंगा स्नान करने, सबको साष्टांग दंडवत करो, ये शिक्षा दे दी। तो गुप्त रूप से भ्रमण करते थे बड़े बड़े महापुरुष। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि गुप्त रूप में भ्रमण कर रहे थे। तो जब बच्चे ने प्रणाम किया तो उनका चिरंजीवी भव, बस पकड़ लिया। मरकंड ऋषि ने कहा प्रभु आपने गलत कह दिया, ये तो अभागी है, 5 वर्ष में मरने वाला है, आपने इसे चिरंजीवी कह दिया। तो उनका कह दिया तो कह दिया, तो चिरंजीवी होगा। कैसे होगा? बोले वो हम विधान बनाएंगे। तो भगवान शंकर का नाम और उनका आश्रय, ये उपदेश किया सनकादि ने, कहा निरंतर जपो। जब उनका मृत्यु का समय आया तो सनकादि वहीं उपस्थित थे और शिवलिंग के पास मार्कंडेय जी को बैठा ला और कहा आलिंगन करो इनका, और जो कह रहे हैं वो जप करो। तो नाम दिया, मंत्र दिया, जप करें। मृत्यु आई, हिम्मत नहीं हुई कि अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि सनकादि निरंतर भजन पर आए। तो स्वयं मृत्यु ने भगवान शंकर का स्मरण किया कि आपका ही सब बनाया हुआ खेल है और आपकी शरण में है और आपके जन रक्षा कर रहे हैं और मेरा टाइम है इसको ले जाने का, अब आप आदेश कीजिए। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। उनका समस्या क्या है? बोले इसकी आयु खत्म है, 5 वर्ष की है। बोले मेरी 5 वर्ष की आयु से जोड़ लो इसको, और कुछ नहीं बदलना, मेरी 5। और वो अनादि अनंत महिमा से, जितना ब्रह्मा की आयु होती है ना भगवान की, ऐसे होती है निमिष, इतने। ब्रह्मा की आयु पूरी इतनी। ब्रह्मा का समय जानते हो? एक कमल की पंखुड़ी ब्रह्मलोक में लेके ऐसे सुई से छेदी जाए, यहाँ का 1 वर्ष पूरा हो गया। ऐसे ब्रह्मा की पूरी दिव्य 100 वर्ष की आयु भगवान का निमिष है, आज भी है मार्कंडेय जी। हम लोग कथा केवल सुनते हो कहते हैं और विश्वास नहीं करते भगवान पर।
भगवान पर विश्वास करें। धन में सुख नहीं है, पक्का मान लो। आप बताओ कितना मिल जाए तो आप सुखी हो जाएंगे? जितना आप सोचेंगे उससे कई गुना किसी के पास है। तुम तो मतलब अपने ही दुख को जानते होगे। अपने लोग सबकी बातें जानते हैं क्योंकि सब मिलते हैं आकर के। ऐसे ऐसे हैं कि वो खुद नहीं जानते उनके पास कितना धन है, इतने धनी है, पर कितने परेशान हैं। अगर वो बात आपके सामने रखें तो आप आनंदित हो जाएंगे कि यार हम बड़े सुखी हैं। जब तक भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो शांति नहीं मिल सकती। देखो, बहुत अच्छे से समझना, इंद्र के समान किसी के पास ऐश्वर्य, वैभव, सुख सामग्री है ही नहीं। ऐसी अप्सराएं जो उतर जाए ना मृत्यु लोक में, प्राण निकल जाए, देख के प्राण निकल जाए। बड़े बड़े ऋषियों को क्षोभ हो गया और ब्रह्मचर्यहीन हो गए देख के। ऐसी सुंदरियां हैं, ऐसी सुंदरियां, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा पद, ऐसी में उसको भी शांति नहीं है। देवराज इंद्र को भी शांति नहीं है, वो भी विषयों से लालायित रहते हैं। अप्सराओं को छोड़कर एक ब्रह्म ऋषि की, एक महात्मा की कुटिया में जाके गलत आचरण करते हैं। सुना होगा अहिल्या प्रसंग। क्या है ये, क्या है? समझो, जरा विचार करके देखो, तुम क्या चाहते हो? उनके पास क्या है, कमी है? इसका मतलब चाहतों की पूर्ति नहीं हो सकती है। बिना भगवान का भजन किए, भगवान का आश्रय लिए, कहीं कोई भी संतुष्ट नहीं है, चाहे जितने बड़ा पदाधिकारी हो विश्व ब्रह्मांड में। इसलिए जैसी परिस्थिति दी है भगवान ने, उसमें राजी रहना सीखो। जो दुख सुख है उसे भोगना सीखो, हिम्मत से लड़ना सीखो, और राधा 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 राधा। तो ये जन्म आपका जो भी दुख सुख से लिखा हुआ है, भोग लो, आगे बढ़िया, निर्मल हो जाओगे, एकदम हंस हो जाओगे, परम हंस हो जाओगे, भगवदानंद में डूब जाओगे। सत्य विषय यही है। और जादू टोना हो, जंत्र मंत्र बंधवाना हो तो बहुत जगह है। बिना भगवान का आश्रय लिए कोई सुखी नहीं हो सकता। और आप भागे घूम रहे हो इधर उधर की, कोई जंतुर बांध दे, कोई कुछ। अरे आधा घंटा बैठकर रामायण पढ़ो, आधा घंटा बैठ के कीर्तन करो, रो रो के भगवान से प्रार्थना करो। अगर बदल न जाए सिस्टम तो हमें बता देना। मतलब ये हम बहाबूदी नहीं बता रहे, अहंकार मत समझना। खाने को नहीं था, हमारे भिक्षुक थे। 1 रुपया जिसे कहते ना, वो हमारे पास नहीं था, क्योंकि त्याग वैराग्य से रहते थे। एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं था, क्योंकि बाबा जी से कौन प्यार करेगा? किडनी फेलियर आदमी। और जब जरूरत पड़ी तो देखो मालिक की व्यवस्था देखो कैसे। ऐसे कभी किया नहीं, कभी करेंगे नहीं। मर जाए मंगो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। उनसे भी नहीं मांगा है। हमारी गरज हो तो करो। हम प्यार किया है तुमसे, कोई धंधा थोड़ी किया है। सब व्यवस्थाएं चल रही, सब अंदर भयानक कष्ट है इस समय भी, वर्तमान में। एक ऐसा लगता है जैसे पूरे महल में आग लगी, एक कोने में ऐसी जगह है, एसी रूम, ये चुपचाप बैठ जाओ, आंच नहीं पहुंचेगी, ऐसा कुछ है यहाँ। अगर भगवान की शरण में ना हो तो अभी तुम्हें दिखाई देगी कि दुर्दशा किसे कहते हैं। दोनों किडनी फेल है। जो हमारा बचपन से हमने किसी जीव को ऐसे कष्ट नहीं दिया होगा, तब ये कष्ट है हिसाब में हमारे। तो तुम्हारा हिसाब कितना जमा होगा, तुम्हारी हालत क्या होगी, विचार करके देखो। अब ये कि हमारा आखिरी रजिस्टर है, खेल खत्म, तो इसलिए जो है फटाफट भुगवाया जा रहा है। चलो निकलो बाहर, अब मतलब जेल से मुक्त होने का समय आ गया है, इसलिए सब लीला है। मतलब आप रुपये की चिंतन में हो, अरबों रुपया होगा, करोगे क्या करोगे तुम? भोगे सामग्री ना, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया गाड़ी, सब व्यवस्था, और एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में आगी लग गई, सब भर गए, उसी में जल गए, क्या हुआ? क्या क्या सुख ने? बोले इतने की गाड़ी थी, ऐसा ऐसा था, एक्सीडेंट हुआ था। मृत्यु लोक है, होश में। धन में सुख नहीं है, भगवान के नाम में सुख है। इससे जो धन मिलता है वो बांधता भी नहीं है, क्योंकि भगवत प्रसाद रूप है ना। जैसे ऐसे मिठाई लो, 100 ग्राम पाओ, और वही 100 ग्राम मिठाई प्रभु को भोग लगवाओ मंदिर में, और फिर लो, तो इतने में भी इतना स्वाद
सबको नहीं कहते वो इतनी इतनी मिठाई जो है ना भगवत प्रसाद हो गई तो एकदम आनंद है। वही मिठाई खरीद के खाओ आनंद नहीं मिलेगा। सत्यनारायण की कथा में जब पंचामृत बंटता था ना तो हम लोग बच्चे जब थे तो डबल लाइन लगा लेते थे। हाँ ऐसे जब चम्मच घर में बना लो, खूब दूध है खूब नहीं स्वाद आएगा क्योंकि भगवद अर्पित है। तो अगर तुम्हारा जीवन भगवद अर्पित हो गया तो आज जो बेस्वाद जीवन है वही आनंद में। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजाते। बिना भगवान की शरण के, बिना भगवान के नाम के तुम ठगे जाओगे, तुम्हें छला जाएगा। चाहे वो माया हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, जो भगवान के चरणों से दूर कर दे वही हमें ठग रहा है। बस सीधी बात समझ लो और ये दिमाग में बैठा लो, पैसे से सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पैसे से तुम भोग खरीद सकते हो और पैसे से जो आशीर्वाद मिलता है वो नाटक मिलता है, ध्यान रखना। पैसे से सच्चिदानंद को खरीदा नहीं जाता, उसके लिए तो प्राण समर्पित किए जाते हैं। जैसे जैसे नाम जप करोगे तो भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे। ये सिद्धांत समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि 10-5 लाख दे लेके तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। हाँ वो धोखा है, तुम्हें छला जा रहा है। तुम्हारे कर्म को कोई भी विनाश नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो एकमात्र हरि। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। हरि के सिवा दूसरा कोई ठिकाना नहीं। अगर भाग रहे हो तो भाग भाग के देख लो, चाहे जहां चले जाओ, ठगे जाओगे, ठगे जाओगे। शुद्ध मार्ग भगवान का है, इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। जो श्वासों को, जीवन को समर्पित करके मिलता है वो सत्य वस्तु है। एक एक श्वास भगवान का नाम जप करो, एक एक कर्म भगवान को समर्पित करो, अभी आनंद आ जाएगा। अब आप पियो शराब, खाओ मांस, करो व्यभिचार, या नहीं संभलेगा। यहाँ आना आपका व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ की बात रंग नहीं लाएगी। और अगर मान गए, गंदे आचरण छोड़ दिए तो किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद इतने प्रवीण और बलवान हो जाओगे कि दूसरों को संभाल लोगे। अपनी बात क्या है, तो ये बात समझो। सत्य वस्तु श्री भगवान है।